वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। पिछले हफ्ते जैसे हमने डिस्कस किया था, मंडे को ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 23,500 का। तो पूरे हफ्ते मार्केट ने इसके आसपास 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 साइडवेज मोमेंटम दिखाया और जो क्लोजिंग हुई है वो भी इस लेवल के आसपास ही 450 के लेवल के आसपास हुई है। तो कुछ खास मूवमेंट पिछले पूरे हफ्ते में नहीं देखा गया। अब इस हफ्ते आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, जो कि एक बड़ा इवेंट इस सेंस में हो सकता है कि किस टाइप की पोजीशंस पहले कवर होंगी, कॉल ऑप्शंस पहले कवर होंगे कि पुट ऑप्शंस, उस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो लास्ट वीक जैसे हम देखते थे तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वही उस दिन का हाई रहा, उस दिन पूरे दिन उसके नीचे ही मार्केट रहा। अगले दिन सेम स्टोरी, आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है, वहां से सेलिंग आती है, मार्केट इस लेवल के ऊपर जहां ओपन हो रहा है इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। अगेन मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, फिर गैप अप आया, वहीं से सेलिंग आई, फिर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, फिर गैप अप हुआ, फिर सेलिंग आई। और अभी जो अप मतलब जो हमारा हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न था, जिस हिसाब से मार्केट लगातार नया हाई बना रहा था, हायर लो बना रहा था, हायर हाई बना रहा था, हायर लो बना रहा था, उस पैटर्न को इसने शायद वॉइड कर दिया है। बट क्लोजिंग थोड़ा सा विग बना के हो गई है। यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर इसने एक नया लो बनाया जो इसके प्रीवियस लो से स्विंग लो से नीचे था, बट उसके बाद एक बाउंस आ गया फिर से, और क्लोजिंग जो हुई है वो सपोर्ट के आसपास हुई है। तो ये 400 से लेकर 440 का एक डिमांड जोन हम देख सकते हैं। अगर 400 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग होती है, निफ्टी में एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो नीचे फर्दर डाउन साइड के लिए अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फिर हम ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। बट एकदम सडन फॉल नहीं आएगा, 100 पॉइंट का फॉल, 50 पॉइंट का कंसोलिडेशन, इस तरीके से दोबारा मार्केट नीचे जाएगा। कितना फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे वीक की बात कर रहे हैं, तो अगेन जो पोजीशंस जिस हिसाब से मंथली एक्सपायरी में निफ्टी में बनी है उसमें 23,000 और 24,000, मतलब स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर दूर के हैं। नीचे के लेवल पे 23,000 पे कॉल सेलिंग की, मतलब पुट सेलिंग की सबसे ज़्यादा पोजीशंस हैं, और ऊपर की साइड में 24,000 के। तो अगले एक हफ्ते में जो 4 दिन इस वीक में ट्रेडिंग होगी, उस 4 दिनों में ये 500 पॉइंट ऊपर नीचे जो मतलब कॉल और पुट हैं दोनों टाइप से सेलिंग हो चुकी है। तो उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा किस साइड की पोजीशंस पहले कवर होती है। अगर मान लीजिए 400 के नीचे मार्केट जाता है तो जो पुट सेलर्स हैं वो सबसे पहले अपनी पोजीशंस कवर करेंगे, क्योंकि उन्होंने जितना कमाना था वो कमा लेंगे। इसके बाद उनका एक रिस्क जोन आ जाता है। जैसे किसी ने 200 रुपये के मतलब प्रीमियम पे सेल करा होगा, और अभी जो 23,000 का कॉल ऑप्शन है वो 50 रुपये या 40 रुपये के आसपास चल रहा होगा, या और भी सस्ता होगा 20 रुपये 15 रुपये इस टाइप के। और अगर हम 400 के नीचे जाते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम से 100 पॉइंट से हम सेल करते हैं, तो वो 20 रुपये का जो प्रीमियम है वो हो सकता है 40 तक पहुंच जाए। तो उस टाइप पे उन सबके जो एसएल हैं वो कट हो जाएंगे, और वो उस टाइम पे जो पूरे हफ्ते जो उन्होंने प्रीमियम खाया है उसको रिस्क में कैरी नहीं करेंगे, तो वो पोजीशंस पहले स्क्वायर ऑफ होंगी। तो उस वजह से मोमेंटम आ सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो निफ्टी का इंटैक्ट है, क्योंकि हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म का जो चार्ट अगर हम देखें तो उसके लिए हमारी जो ये वाली ट्रेंड लाइन है जो बड़े लेवल पे चल रही है, जिसमें 22,500 के आसपास का जो लेवल है, इसको अभी भी हम लेके चल रहे हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है अभी 22,700 के आसपास, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को हम नहीं ब्रेक करते हैं नीचे के लेवल पे अभी आने का कोई लॉजिक नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन थी, जब हमने अपना ऑल टाइम हाई निकाला था दोबारा से इस बड़े कैंडल के साथ, उसके बाद जो हमने ट्रेंड फॉलो करा है पिछले 2 हफ्ते में, इसके लेके शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक ट्रेंड लाइन जो हमने क्रिएट की थी, उसमें ये डिमांड जोन है। तो ये देखने वाला पॉइंट होगा कि 400 के नीचे मार्केट जाता है कल, परसों और वेडनेसडे, इन 3 दिन में, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी वेडनेसडे को, तो उसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी आ सकती है। क्या पोजीशंस कहाँ स्क्वायर ऑफ होंगी, और कुछ इवेंट्स भी हैं, जैसे कल शायद मंडे को गवर्नमेंट का फ्लोर टेस्ट होगा, जो सेशन होता है पार्लियामेंट में, जहाँ पे आपको अपनी मेजॉरिटी जो नंबर्स होते हैं उन सबको बुला के उन सबको मतलब पेश करना होता है कि हाँ हमारे पास इतने नंबर हैं, और जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है हाँ इनके पास नंबर है, तो इनकी जो है इधर गवर्नमेंट बनी है, और जो भी मतलब पोजीशंस होती हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और एक जो स्पीकर का, इनका जो स्पीकर बनता है लोकसभा का, उसमें हर साल जो चेंज होता है कि वो चेंज होगा, अपोजिट जो उनके अलायंस हैं उनको मिलेगा, कि बीजेपी अपने पास खुद रखेगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो सारी चीज़ें। तो इसमें अगर कुछ भी 19-20 आगे पीछे कुछ भी होता है, नंबर्स में 1-2 भी आगे पीछे होते हैं, तो अनसर्टेनिटी में भी मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इतना पॉलिटिक्स आजकल मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस वजह से मार्केट में अगर देखें तो लगातार गैप
अप के साथ सेलिंग आ रही है। टेक्निकल लेवल पे जब हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा खासा बाउंस दिखना चाहिए, बट लगातार सेलिंग आ रही है तो ये अच्छे खासे संकेत नहीं है। हमने सारे लेवल्स तोड़ के यहाँ पे हम आए, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से 400-500 पॉइंट का अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो एक तो मंथली एक्सपायरी भी है तो उसकी वजह से भी हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी तो साइडवेज था पिछले हफ्ते, बट बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मतलब मोमेंटम दिखाया। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 50,250 के लेवल, ये जो लेवल था जो फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, इस लेवल के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक अच्छा खासा अपसाइड में ट्रेंड देख सकते हैं। मार्केट ने थोड़ी देर इसके आसपास ऊपर नीचे बिताया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखा और यहाँ से लगभग 1500-2000 पॉइंट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो सारी चीज़ें करके 52,000 के आसपास पहुंच गया। पहला टारगेट 51,000 का था, बट उससे भी अच्छा खासा मोमेंटम आया। प्राइवेट बैंक्स में अच्छा बाउंस देखा गया। तो बेसिकली एक सेक्टर रोटेशन है। निफ्टी पहले अपना ऑल टाइम हाई बना चुका था। निफ्टी काफ़ी टाइम से ऑल टाइम हाईज लगातार अगर देखो तो यहाँ पे भी नया हाई बना, यहाँ भी हाई बना, उसके बाद यहाँ भी एक नया हाई बना, तो मतलब रोज एक नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा था। बट बैंक निफ्टी मतलब ट्रेलिंग था मार्केट में। बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था वो 51,000 के लेवल के आसपास था, 51,100 इस लेवल के आसपास था। तो उसको पहली बार तोड़ के ऊपर की साइड में सस्टेन करा है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स में बाउंस आया, जैसे पीएसयूज में आया, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आया। कुछ न्यूज़ थी कि फर्टिलाइजर जो सेक्टर है उसमें जीएसटी जो लगता है उसको एग्जेम्प्ट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। अभी कल भी कुछ न्यूज़ आई है जो गवर्नमेंट ने मतलब रेलवे के जो वैगन्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं रेलवे के मतलब सेक्टर के रिगार्डिंग, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। तो कल के मार्केट में अगेन हो सकता है कुछ रेलवे के स्टॉक 4-5-10% भी बढ़ जाए, क्योंकि वो जो न्यूज़ है अगर वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होगी तो वो करेक्शन आ सकता है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गई तो अगेन एक रैली आ सकती है। जैसे फर्टिलाइजर में था तो उसमें 20-20% जो उनके शेयर थे वो भाग गए थे। तो उस तरीके से सेक्टर रोटेशन हो रहा है। फ्राइडे को हमारा आईटी सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अगर आईटी सेक्टर का जो रीज़न बता रहे हैं वो डॉलर इंडेक्स में जो बाउंस है, डॉलर इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखो पिछले हफ्ते का, तो इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, मतलब ठीक ठाक लेवल पे आ गया था। फिर अगेन फ्राइडे के आसपास इसमें अच्छा खासा बाउंस आया। तो इस बाउंस की वजह से आईटी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग थी। बाकी अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें तो सब कुछ रेड है फिलहाल, तो कोई पॉजिटिव साइन तो है नहीं ग्लोबल की उससे। और मार्केट ने भी मतलब लगभग जो निफ्टी है उसने एक अच्छा खासा साइन दिया था बेरिशनेस का, बट वहाँ से अगेन एक मतलब रिट्रेसमेंट आई है। फिर फॉल जो था वो कंप्लीट होने से पहले मार्केट क्लोज हो गया है, तो कहाँ पे ओपन होगा ये देखना ज़रूरी है। गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट ही सजेस्ट कर रहा है, तो जब 400 के नीचे मार्केट आएगा अगेन, तब यहाँ से निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ फॉल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम ये डिमांड जोन है हमारा 51,300 के आसपास का, 300 से 370 के बीच में। यहाँ पे क्योंकि क्लोजिंग नहीं हो पा रही है बार बार, यहाँ से आके इधर भी बाउंस हुआ था, इधर भी बाउंस हुआ, इधर भी रिवर्सल हो गया, अगेन जब फॉल आया तो बाउंस हो गया। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद फिर अगेन 51,000 का, और फिर हम इधर 50,600। बट ये डिपेंड करेगा, इंट्राडे में इतना फॉल तो नहीं आना चाहिए बिना किसी न्यूज़ के। जो टेक्निकल लेवल्स पे टारगेट हैं वो यही अभी 51,000, और उसके बाद अगर फर्दर फॉल आता है तो हम ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था इसको पहले रिटेस्ट करेंगे, और इसके नीचे भी अगर हम जाते हैं तो फिर यही 50,250 का जो लेवल पिछले हफ्ते हमने डिस्कस करा था यहीं पे आएंगे। तो यही व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मोस्ट प्रॉब्ली ये लेवल टूटना चाहिए। हम जो ये ट्रेंड है हायर हाई हायर लो का, इसको जब तक निगेट नहीं करेंगे, मतलब इसको जब इस हाई को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक अपसाइड का कोई मोमेंटम नहीं दिखना चाहिए। हाँ, अगर हम 23,700 के ऊपर कल जाते हैं, उसके बाद अगर हम, क्योंकि हम फ्लैट ओपन हो रहे हैं, और यहाँ से अगर एक अच्छी रैली आती है और 23,700 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली हम 24,000 के आसपास जा रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकल लेवल पे हमें यहाँ पे मतलब सपोर्ट भी ले लिया मल्टीपल टाइम, सब कुछ हो गया। तो अब कोई मतलब रेसिस्टेंस के ऊपर है नहीं, अनचार्टेड टेरिटरी है। फिर ऊपर की साइड के जो कॉल ऑप्शंस हैं वो फटाफट क्लोज हो जाएंगे और ऊपर जाने का मोमेंटम अच्छा देख सकते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट तो ये है कि 400 के नीचे मार्केट को कल जाना चाहिए। 150-200 पॉइंट का मतलब फॉल आ सकता है, और अपसाइड जाने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड तभी फेवरेबल होगा जब हम इस कैंडल के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेंगे। और यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है 450 के आसपास। ये
जो वेटेड एवरेज होता है इसकी वजह से यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है। जो मार्केट ने क्लोज किया है वो 453 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। तो अगेन एक सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है। ये 50 पॉइंट का कंजेशन लेवल है, यहाँ डिमांड जोन है, बार बार बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। और जो नीचे लेवल पे जहाँ पे जाके मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी वो 23,000 का लेवल ही होगा। तो यहाँ तक का फॉल आ सकता है, 23,000 तो नहीं, 23,100 के आसपास का, क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं वो 23,000 के आसपास बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए हैं और मंथली एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन के बाद है। तो ये सारा व्यू पॉइंट है, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम शॉर्ट्स बना के डालते रहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल के कंटेंट आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट्स बना के मैं कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज होती हैं उनके बारे में अपडेट करता रहता हूँ कि ये आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती हैं या इस सेक्टर में अच्छी खासी मतलब तेज़ी आने के चांसेस हैं। तो ये सारी एनालिसिस थी। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए, थैंक यू।